नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह और आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का पार्ट है थर्ड, जिसमें मूल अधिकार आते हैं यानी फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इनका गहन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों क्या होते हैं फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मूल अधिकार, यानी जो हम नागरिकों के लिए प्राप्त हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, जो संविधान निर्माताओं ने हम हमारे लिए दिए थे। तो ये कितने से कितने तक होते हैं तो हम जान लेते हैं दोस्तों। ये 12 से 35 तक होते हैं। कितने तक होते हैं? आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं। और कौन से भाग में होते हैं दोस्तों? तो भाग थर्ड आता है, यानी भाग 3 में ये मूल अधिकार रखे गए हैं संविधान के। और दोस्तों फिर देख लेते हैं इनका सोर्स। ठीक है दोस्तों, इनका सोर्स क्या है? सोर्स मतलब ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए। ठीक है, यानी ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले ये स्टार्ट मतलब शुरू कहाँ से हुए थे दोस्तों? शुरू ये हुए थे ब्रिटेन से। 1215 में ब्रिटेन से हुए थे, यानी स्टार्टिंग। सबसे पहले जो संविधान हमारा बना हुआ था, तो हमारे पास हमारे अधिकार थोड़ी ना थे, ना ही संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि ये कहाँ से लिए जाएंगे। तो सभी देशों के संविधान पढ़े थे उन्होंने, तो ये जिनके अच्छे मूल अधिकार लगे उनको उठाकर रख लिया गया। यानी हमारे संविधान में थे नहीं, लेकिन इनको लाया गया था। ये कहाँ से लाया गया था? यूएसए यानी अमेरिका से लाए गए थे। और अमेरिका वालों ने सबसे पहले ये कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में सबसे पहले बात हुई थी 1215 में कि मूल अधिकार बनाए थे, यानी ब्रिटेन लोगों वाले ने, ब्रिटेन के संविधान में सर्वप्रथम थे, वहाँ से अमेरिका वाले लाए थे, तो अमेरिका वाले ने हम लोगों को दिए। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, इनको मूल अधिकारों को मैग्ना गाटा भी कहा जाता है, यानी भाग थर्ड को मैग्ना गाटा भी कहा जाता है। फिर हम दोस्तों देखते हैं, यह हमारे मूल अधिकारों के रूप में यानी फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे यहाँ है प्रचलित। लेकिन यूएसए यानी अमेरिका में ये किस नाम से जाने जाते हैं? अमेरिका में दोस्तों विल ऑफ राइट के नाम से जाने जाते हैं अमेरिका में। ठीक है, तो हम दोस्तों आज इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, अगर इनका शोषण हो रहा हो तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, तो हम सब आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इनकी सबसे पहले हम विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, विशेषता में क्या है? सबसे पहले विशेषता में दिया गया है परिवर्तनीय। दोस्तों परिवर्तनीय यानी यह अधिकार परिवर्तनीय होते हैं। कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं, वाद्य योग्य होते हैं और ये सीमित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी विशेषता इनकी कुल हमने इम्पोर्टेंट 3 विशेषता ली हैं। कौन कौन सी? परिवर्तनीय होते हैं, वाद्य योग्य होते हैं और सीमित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिवर्तनीय का मतलब हम जानते हैं क्या होता है। परिवर्तनीय का मतलब होता है कि इसका यानी इन अधिकारों का शोषण होने पर हम सुप्रीम कोर्ट और हम हाई कोर्ट यानी दोनों में जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आपके अधिकारों का शोषण हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाओगे दोस्तों? 32 के तहत। किसके? यानी अनुच्छेद 32 में यह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षण करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी अधिकारों को संरक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट करेगा। यानी हम दोनों न्यायालयों में अपनी बात शोषण वाली रख सकते हैं, यानी हमारे अधिकारों का शोषण हुआ है तो यह दोनों कोर्ट इनका संरक्षण करेंगे, इन अधिकारों को मतलब रक्षा करेंगे इनकी। ठीक है, तो बाद में हम आगे बढ़ते हैं वाद्य योग। वाद्य योग का मतलब दोस्तों यह होता है कि शोषण होने पर यानी हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, यानी शोषण हुआ हो, कहीं पे हमें अधिकार ना मिल रहे हों। ठीक है दोस्तों, तो शोषण का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा छुआछूत का। ठीक है, छुआछूत आर्टिकल 17 में आता है। तो मतलब कई लोग देखते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, उनके छुआछूत आज भी समाज में है, लेकिन अंत कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से समाज में आज भी प्रचलित है। तो उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, SC/ST एक्ट। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम ये सब आगे पढ़ेंगे। यानी कि हमारा अगर शोषण हो रहा है समाज में, हमको हक नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। यार यदि कोई राजमंत्री या नेता हमारे लिए अधिकारों नहीं दे रहे हैं तो हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं वाद्य योग। वाद्य योग का मतलब क्या होता है? शोषण होने पर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई
कोड जा सकते हैं। मतलब वही बात फिर से रिपीट कर दी गई है, शोषण होने पर मतलब हम इन दोनों कोर्टों में जा सकते हैं। यानी चाहे तो हम सुप्रीम कोर्ट को चूज कर सकते हैं या अपने हाई कोर्ट को पसंद कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी जैसी इच्छा हो। तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारी विशेषता क्या, तीसरी सीमित। हाँ दोस्तों, ये अधिकार मतलब हमको अधिकार दिए तो जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा घूमने का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है हमारे लिए। तो घूमने का मतलब ये थोड़े ना हुआ कि आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे जाओ और घूमो जाके, ऐसा थोड़ी ना हुआ। और बोलने का अधिकार ये है, तो बोलने का अधिकार ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ये अधिकार थोड़ी ना हुआ आपका, ये तो सीमित हो गए। तो हर एक अधिकार यानी हमारे अधिकार तो हैं, लेकिन यह सीमित अधिकार हैं। कैसे हैं? सीमित अधिकार हैं दोस्तों। इसके साथ जैसे कि भौतिक, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करते हैं। यानी यह अधिकार कैसे होते हैं हमारे? भौतिक, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करते हैं। मतलब कि आर्थिक समस्या हो, न्याय समस्या हो, उनका समाधान ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीमित वाला अच्छा पॉइंट पढ़ लो। यानी इन पर निर्बंधन, निर्बंधन का मतलब बाउंडेशन यानी प्रतिरोध लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी इन पर प्रतिरोध लगाया जा सकता है, सीमित कर दिए जा सकते हैं ये अधिकार। तो हमको समझ में आ गया, यानी अधिकार तो है हमारे पास, मगर जैसे कि हमारे को बोलने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार ये थोड़ी ना हुआ कि भारत में रह के भारत को मुर्दाबाद कहो या तिरंगे को उठाकर उसे जला दो, ये थोड़ी ना हुआ। ये अधिकार नहीं है। तो अधिकार होगा लेकिन ये सीमित अधिकार होगा, आपको अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अधिकार हैं लेकिन ये सीमित अधिकार हैं। तो आगे हम बात करते हैं संसद। दोस्तों ये कानून भी बना सकती है। संसद क्या करती है? कानून भी इन पर बनाती है। कानून बनाती है, जैसे कि संसद सीमित, सीमित कानून जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। यानी का अधिकार तो हैं मगर हमारे पास लिमिट है एक अधिकारों की, हम उतने अधिकारों में रहकर काम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमारे भी पक्ष में की गई है, प्रभावी बनाने के लिए। यानी संसद इनको और प्रभावी बनाने के लिए यानी और लागू करने के लिए इन पर जोर डाला, यानी प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। यानी संसद कानून इन पर बना सकती है। और फिर क्या आता है? राज्य के दोस्तों ये विरुद्ध होते हैं। किसके होते हैं? राज्य के विरुद्ध होते हैं और नागरिकों के पक्ष में होते हैं। यानी राज्य के ये विरुद्ध होते हैं और नागरिकों के पक्ष में होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लेकिन इसकी आगे बात करेंगे, आज देख लेते हैं। और ये क्या क्या दिखा रखा है इसमें, यानी हमारे निजी अधिकार यानी हम लोगों को प्राप्त हैं। कौन कौन से? फिलहाल प्राप्त तो सभी अधिकार हैं, लेकिन जो हमारे निजी अधिकार हैं विदेशियों को ना प्राप्त हो, कि हमको केवल प्राप्त है। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30, यानी ये 5 अधिकार हमको प्राप्त हैं। इसके साथ साथ विदेशी के साथ साथ हमको भी कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं दोस्तों? तो हम हमारे लिए आर्टिकल्स ये नीचे देखो, आर्टिकल्स यहाँ से पढ़ेंगे 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यानी ये आर्टिकल्स हम लोगों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आज तो दोस्तों इंट्रोडक्शन हो गया हमारा भारतीय संविधान का, और हम पढ़ेंगे कल, यानी मूल अधिकार का इंट्रोडक्शन हो गया, और कल हम पढ़ेंगे 12वें आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, 1-2 आर्टिकल रोज़ पढ़ेंगे, हमारे आर्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों।